आप सबकी सलामती हो। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है थैंक्सगिविंग यानी कि शुक्रगुजारी। आज हम शुक्रगुजारी के मुतालिक कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है ज़रूर मेरे साथ निकालिएगा। ज़बूर की किताब उसका 50 बाब उसकी 23 आयत। ज़बूर चैप्टर 15 and verse 23। जी कलाम खुदा में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। आमीन। शुक्रगुजारी करना जो है हर इंसान की जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी है कि जिसने उसको तख्लीक किया है, जिसने उसको बनाया है, वो उसकी शुक्रगुजारी करे। और शुक्रगुजारी करना जो है वो ईमानदारों का हुस्न है, और उन पर ये वाजिब है कि वो अपने ईमान का इजहार करें कि खुदा ने उनको जो भी बख्शा है वो उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करे और शुक्रगुजारी के रवैये के साथ उसका जवाब दे। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है। अब शुक्रगुजारी है क्या आप में से कोई बता सकता है? खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्रगुजारी में हमें खुदा ने जितनी भी नेमतें, जितनी भी बरकतें हमें बख्शी होती हैं, हम सरेआम उसका ऐलान करते हैं और खुदा को जलाल देते हैं कि मेरी बरकतें, मेरी तरक्की, मेरी नजात, मेरी जिंदगी में सरफराजी और शादमानी मेरी किसी खूबी की वजह से नहीं है, और ना ही मेरी अकल, मेहनत और दानिश का समर है, बल्कि खुदा ने मेरी मेहनत को इस्तेमाल किया और मुझे तहरीक बख्शी कि मैं काम करूं। लेकिन दरअसल मेरी बरकतें, उनका देने वाला, उनका जो मंबा है वो सिर्फ खुदाए पाक है। शुक्रगुजारी में हम इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि मुझे तमाम बरकतें देने वाला, मुझे सरफराज करने वाला सिर्फ खुदाए पाक है। इसलिए कलाम पाक में लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है। जब हम उसका शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, तो खुदा का दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम जब अपने वालिदैन से कोई चीज़ मांगते हैं, वो हमें ला कर देते हैं, तो हम कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी खुशी में जब हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारे वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो जो है अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसी तरह जो हमारा आसमानी बाप है, जिसने हमें बेशुमार नेमतों से, बेशुमार बरकतों से नवाजा है, जब हम उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र करेंगे तो खुदा का दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो शुक्रगुजारी करने वाला इंसान है, खुदा उसकी तरफ अपना रुख करके उसे अपने गले से लगा लेता है। हालेलुया। अगर हम इस आयत का गौर से मुतालिया करें तो यहाँ पर हमें एक मानी भी मिलता है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो क्या करता है कि अपनी जिंदगी में खुदा के लिए एक राह तैयार कर देता है, जिस राह के जरिए खुदा उसकी जिंदगी में नजात के बड़े बड़े काम उस पर जाहिर करता है और उसकी जिंदगी को बहुत सी नेमतों से, बहुत सी बरकतों से नवाज देता है। जब हम अय्यूब की जिंदगी पर नजर करें तो हम देखते हैं कि उसके बच्चे भी मर गए, उसका तमाम माल सबाब तबाह हो गया, यहाँ तक कि उसके जिस्म में कीड़े भी पड़ गए। और उसकी बीवी ने उसे कहा कि खुदा की तकफीर कर मर जा। तो अय्यूब ने कहा कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। जब उसने खुदा की शुक्रगुजारी की तो खुदा ने उसे पहले से भी ज्यादा दुगना बख्शा। आमीन। क्या ही भला है शुक्रगुजारी करना। बाज़ औक़ात अगर हमें कोई चीज ना मिले तो हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम बनी इस्राइल को देखते हैं कि खुदा ने उनको मुल्क मिस्र से निकाला, कितना बड़ा काम किया, समंदर को चीर दिया, उनको गुलामी से बाहर निकाला, उनको उस मुल्क में ले गया जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती थी। लेकिन वो क्या करते थे कि रास्ते में खुदा की नाफरमानी करते थे, उसकी नाशुक्री करते थे। वो कहते थे कि इससे बेहतर तो हम मुल्क मिस्र में ही थे, वहाँ पर हम प्याज खाते थे, वहाँ पर हम खीरे खाते थे।
यानी कि खुदा उनको जो प्रोवाइड करता था वो खुदा की नाशुक्री करते थे, बुड़बुड़ाते थे, शिकायत करते थे। तो लिखा है कि अक्सर लोग बियाबान में हलाक हो गए, मर गए, खत्म हो गए और मुल्क मुआहदा तक ना पहुंच सके। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नजात मिल चुकी है, जिनको रिहाई मिल चुकी है, लेकिन वो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। तो वो मुल्क मुआहदा, नेमतों की सरजमीन, रूह के फलों की तरफ, रूह की ममूरी की तरफ नहीं पहुंच पाते, और उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो जिंदगियां हैं वो खुश्क रहती हैं रूहानी तौर पर, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से थस्सलुनीकियों का पहला खत, उसका 5 बाब, उसकी 18 आयत। थस्सलुनीकियों चैप्टर 5 एंड वर्स 18। कलाम खुदा में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर एक बात में मेरी शुक्रगुजारी करो। अच्छे हालातों में शुक्रगुजारी करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हमें बहरानों ने हर तरफ से घेरा होता है, मुश्किलातों ने हर तरफ से घेरा होता है, उस वक्त शुक्रगुजारी करना बहुत जरूरी है। खुदा से कहना चाहिए कि खुदावंद मुझे इस हालत से छुड़ा, जैसे तूने सदरक मीसक अब्दनजू को आग की भट्टी से बचा लिया, जैसे तूने दानियल को शेरों के मुंह से निकाल लिया, वैसे ही तू मेरी मदद कर, मुझे छुड़ा। तो जब हम उसकी शुक्रगुजारी उन हालातों में भी करते हैं तो खुदा क्या करता है, शुक्रगुजारी करने वाले इंसान को बड़े बड़े खतरात में से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। शुक्रगुजारी करना जो है वो एक कुर्बानी है, क्योंकि शुक्रगुजारी करना आसान नहीं है, लेकिन मसीह यीशु में ये मुमकिन है कि हम उसकी हर एक बात पे उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु मसीह की जिंदगी में भी एक वाकया पेश आया। जब यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहे थे तो सामरिया और गलील के बीच में से होकर वो एक गांव में दाखिल हुए। तो वहां पर उनको 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर से बुलंद आवाज से पुकार के कहा कि ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उनकी जो हालत थी वो नहायत ही बेजागी की हालत थी। वो अपने घर में नहीं रह सकते थे ताकि उनको जो बीमारी है वो जो है घर के दूसरे अफराद को ना लग जाए। उनके करीब कोई नहीं आता था। जब कभी किसी को कोई कोढ़ी नजर आ जाता तो लोग उन पर पत्थर बरसाते थे। इसलिए वो जो कोढ़ी हैं वो यीशु के करीब ना आए और दूर से ही बुलंद आवाज से कहने लगे कि ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर, हमको शिफा दे। तो यीशु को जो है उन पर बहुत तरस आया कि बीमारी ने क्या हालत कर दी है उनकी। तो यीशु ने उन्हें कहा कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। तो वो जो 10 के 10 कोढ़ी हैं उन्होंने यीशु की ताबियादारी करते हुए वो जो है काहिनों की तरफ चल पड़े। तो रास्ते में वो कोढ़ जैसी बीमारी से पाक साफ हो गए। तो फिर जब उनमें से एक जो है, जो सामरी है, उसने देखा कि मैं शिफा पा गया हूँ, तो उसने क्या किया कि वो वापस आया। उसका दिल जो है शादमानी से भर गया। तो वो वापस आया और लौटा और बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करने लगा। तो यीशु ने उसे कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए थे? तो फिर 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदावंद की तमजीद करते? तो यीशु ने उसे कहा कि उठकर चले जा, तेरी माँ ने तुझे अच्छा किया। मेरे अजीजों, आज इंसान को भी ऐसे ही कोढ़ की बीमारी लगी हुई है, और वो कोढ़ गुनाह का कोढ़ है, वो कोढ़ गुरूर का कोढ़ है, वो कोढ़ तकब्बुर का कोढ़ है, और वो कोढ़ नाशुक्री का कोढ़ है। यीशु मसीह जो है हमें तमाम बीमारियों से पाक साफ करते हैं। उसका खून जो है हमें धोकर इन तमाम बीमारियों से पाक साफ करता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नजात मिल चुकी है, जिनको शिफा मिल चुकी है, लेकिन वो जो है इन 9 कोढ़ियों की तरह वापस नहीं आते, लौट कर खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। शिफा तो सब चाहते हैं, लेकिन शाफी को बहुत कम लोग चाहते हैं। 10 में से एक आया ना लौट कर, यानी कि 1% लोग जो हैं वो लौट कर
वापिस आकर जिसने उनको शिफा बख्शी होती है, जिसने उनको रिहाई बख्शी होती है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु ने गम और उदासी का भी इजहार किया। जब वो सामरी जब यीशु की शुक्रगुजारी करने आया था, तो यीशु ने उसे कहा, क्या 10 शिफा ना पा गए थे? तो फिर 9 कहाँ है? आज खुदा उन 9 की तलाश में है। आज खुदा उन 99% ईमानदारों की तलाश में है जिनको शिफा मिली, जिनको बरकतें मिली, लेकिन वो लौटकर वापस ना आए। आज खुदा उनको ढूंढ रहा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, मैं उसको खुदा की निजात दिखाऊंगा। कलाम मुकद्दस कहता है कि शुक्रगुजारी जो है वो एक रूहानी भेद है जो हमें सर बुलंद करता है, जो हमें सरफराज करता है, और जिसके जरिए मसीह के मुकाशफात जो हैं हम पर जाहिर होते हैं। हम देखते हैं कि जब वो सामरी खुदा का शुक्र करने वापस आया, तो यीशु ने उसे कहा कि उठकर चले जा, तेरी माँ ने तुझे अच्छा किया। शुक्रगुजारी करने वाले शख्स को ये शर्फ हासिल हुआ कि वो मसीह के साथ शख्सी गुफ्तगू कर सके, वो मसीह के पांव को छू सके, उसके करीब आ सके। लेकिन जो दूसरे थे जिन्होंने शिफा पाई, दूर से बुलंद आवाज से पुकार कर शिफा तो पाई, लेकिन सिर्फ जिस्म की, इससे बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन जो शुक्रगुजारी करने आया था, उसको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो मसीह के करीब आ सके, उसके पांव को छू सके, इस बरकत को हासिल करे न जिसको नजात मिली और उसको गुनाहों से रिहाई मिली, और उसका मिलाप जो है वो खुदा के साथ हो गया। मेरे अजीजों, आज यही बरकतें हमारे लिए भी। अगर हम शुक्रगुजारी के रास्ते पर चल पड़ेंगे तो खुदा का आसमान हम पर खुला रहेगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। मैं क्या करूँगा? उसको खुदा की निजात दिखाऊंगा। आ जाए खुदा उनके पास। अगर ना शुक्रगुजार है, बुड़बुड़ाते रहे हैं, शिकायत करते रहे हैं, तो आज वक्त है उसके पास आ जाए और उससे कहिए कि मुझे ऐ खुदा मुझे छू, मुझे माफ कर और मुझे शुक्रगुजारी की स्पिरिट अता कर, जैसा तेरा कलाम कहता है कि हर एक बात में मैं तेरी शुक्रगुजारी करूं। इंसान तो इस काबिल भी नहीं है कि वो अपना एक सांस भी खुद ले सके। सो मेरे अजीजों, उसकी दी हुई तमाम बरकतों के लिए, उसकी दी हुई तमाम नेमतों के लिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम उसका शुक्र अदा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे, तो खुदा जो है हमें बहुत सी बरकतों से नवाजेगा। इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे राह सकता है।